हेलो फ्रेंड, मैं हूं अरविंद और आप देख रहे हैं अरविंद यादव ऑल सपोर्ट चैनल। आज बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री रोजगार भत्ता योजना के बारे में। ये योजना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 2023 में शुरू की गई थी। इस योजना के द्वारा बेरोजगार युवाओं को शिक्षित बनाना या उनके लक्ष्य तक पहुंचाना है, तथा जिनको सरकारी नौकरी प्राप्त नहीं है और इंटरमीडिएट, कम से कम इंटरमीडिएट या स्नातक किए हुए हैं और कोई भी नौकरी नहीं कर रहे हैं, तो उन ऐसे युवाओं के लिए खासा बेरोजगार हों जो उनके लिए इस योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री जी ने किया था। इस योजना का नाम है रोजगार संगम भत्ता योजना। आप गूगल में टाइप कर सकते हैं, गूगल क्रोम पे या गूगल में जाकर के सर्च करेंगे रोजगार संगम भत्ता योजना और उस पर लिखे हुए बहुत सारे आर्टिकल मिल जाएंगे। आप पढ़ सकते हैं, बिल्कुल भी डिफेक्ट नहीं है। आपको करना ये होगा, इस योजना के लिए रोजगार संगम भत्ता योजना जो है सेवा योजन कार्यालय द्वारा शुरू की गई है, जो मुख्यमंत्री जी ने इसका शुभारंभ किया है। हमको इसमें अप्लाई करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि आधार कार्ड, बैंक की पासबुक, अपना एक EWS सर्टिफिकेट बनवाना होता है जो हमारा तहसील से जिस प्रकार आय प्रमाण पत्र बनवाते हैं ऐसे सेम प्रोसेस होता है, लेकिन आय प्रमाण पत्र आजकल ऑनलाइन प्रोसेस होने लगा है, क्योंकि इससे पहले जो है अगर देखा जाए तो समथिंग 8 ईयर ओल्ड पहुँच जाएँ तो हमें लगेगा कि हम पहले जो है आय प्रमाण पत्र जो बनवाते थे वो तहसील वगैरह से जाकर ही बनवा के लाने पड़ते थे। पहले ऐसा कंप्यूटराइज सिस्टम नहीं था अवेलेबल, जो आज के समय में उपलब्ध है कि ऑनलाइन कर दीजिए और आपके ID पर आ जाएगा डॉक्यूमेंट्स आपके। लेकिन पहले ऐसा कभी नहीं होता था, पहले डायरेक्टली जो है तहसील में जाना पड़ता था और अपने लेखपाल महोदय से मिल कर के और फार्म भर के और अपना आय प्रमाण पत्र जारी कराना होता था। इसी प्रकार सेम प्रोसेस है EWS सर्टिफिकेट का। EWS का भी अब आप यदि तहसील जाएंगे तो आपको एक फार्म मिल जाएगा, उसको फिल करना होता है और उसके बाद अपने लेखपाल से सिग्नेचर उस पर कराने होते हैं और लेखपाल जी के बाद में तहसीलदार द्वारा उसको वेरीफाइड कराना पड़ता है और वो EWS हो जाता है, इकोनॉमिकली वीकनेस सर्टिफिकेट, जो कमज़ोर, गरीब, मध्यम वर्ग के लोगों के लिए बनाया जाता है। तो ऐसे छात्र जो बेरोजगार हैं तो उनको जो है अपने पिताजी के नाम से ये सर्टिफिकेट बनवा लेना होगा, क्योंकि उनकी कोई खुद की तो कोई इनकम होगी नहीं और उनके लिए अपने पिताजी का ही सर्टिफिकेट ऐसा बनवाना होगा। और जो इकोनॉमिकली वीकनेस जिनके पिताजी की है, गार्डियन की है, उनके लिए EWS सर्टिफिकेट बनवाने के बाद इस योजना के लिए चले आना है गूगल पर और रोजगार संगम भत्ता योजना लिख कर के सर्च करना है। मैं आपको ले चलता हूं और करके ही दिखा देता हूं, क्योंकि बात गूगल पर ले चलकर और दोस्तों दिखाने से पहले थोड़ा सा मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल पर यदि नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए बड़ी मेहनत से और ऐसी तमाम वीडियोस योजनाओं से भरी हुई लाता रहता हूँ, इसलिए आपको वैसे भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। तो दोस्तों बिना देर किए हुए मैं ले चलता हूँ अपने गूगल स्क्रीन पर। हमें अपने आ जाना है गूगल पर, सर्च बार में हमको सर्च करना होगा रोजगार संगम भत्ता योजना। जैसे ही रोजगार संगम भत्ता योजना लिख कर के सर्च करेंगे तो बहुत सारे लेख लिखे हुए मिल जाएंगे, लेकिन हमें कहीं पर नहीं जाना है। एक हमें सेवा योजन ध्यान से देखेंगे तो लिखा हुआ आ जाएगा, जो फेस वाला लोगो लग रहा होगा उसमें सामने और लिख रहा होगा सेवा योजन, और उसके नीचे जो साइट लिख रही होगी वो HTTPS सेवा योजन कार्यालय करके लिख रही होगी और हमें इस वाले साइट पर क्लिक कर लेना होगा। तो इस साइट पर जैसे ही हम क्लिक कर लेंगे तो हम इसकी ऑफिशियल साइट पर पहुंच जाएंगे। अभी मुझे लगता है कि मोबाइल के उसमें ये जो है
थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा है। हमें क्या करना होगा, जो राइट कॉर्नर पर सबसे ऊपर 3 डॉट्स जो दिखाई दे रहे हैं, 3 बिंदु जो दिखाई दे रहे हैं, हमको इन पर क्लिक कर लेना है। और नीचे दिखाई देगा हमें डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन आएगा, जहाँ इसके सामने जो है हमें क्लिक कर लेना है। तो हम इसको आसानी से और बड़ी फाइल के रूप में देख पाएंगे। पूरी साइट हमारी ओपन हो जाएगी इस पर जा कर के, और हमें इस तरीके से कुछ दिखाई देने लगेगी। हमें क्या करना होगा, इसमें आकर के एक अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा जॉब सीकर पर जा कर के, और रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो हम क्या करेंगे, जॉब सीकर में यहाँ इसकी कई खास विशेषताएं भी हैं। जैसे कोई बंदा अपने जॉब सर्च करता है तो उसको भी उसकी मेल पे जॉब आती रहती हैं। जो भी रजिस्ट्रेशन इस पर कर लेता है उसको बेनिफिट हैं, और भी बेनिफिट कई सारे हैं। तो उसको क्या करना है, जॉब सीकर लॉगिन वाला ऑप्शन पर इस प्रकार चले आना है। और इस प्रकार आने के बाद सबसे पहले, क्योंकि वो साइन अप करना पड़ेगा उनके लिए, ऐसे नहीं कर सकते इसमें लॉगिन, तो सबसे पहले इसमें नीचे लिख रहा है जॉब सीकर साइन अप का जो बटन दे रखा है, और इस पर क्लिक कर लेना है। फिर ऑप्शन आ जाएगा साइन अप वाला खुल करके। इसमें सबसे पहले फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम और आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, बाकी और कोई पासवर्ड फिल करके और वेरीफाई कर लेना है यहाँ से। और फिर बैक आ करके और फिर से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद इसको करना ये होगा कि यहाँ से अपना फॉर्म कंप्लीट कर लेना होगा। कंप्लीट करने के बाद जो जो डॉक्यूमेंट्स इसमें मांगेगा वो हमको फिल कर लेने हैं, और जैसे फिल कर देंगे उसके बाद जो है हम इसके बाद वेरीफाई के अप्रूवल होने के लिए ये फॉर्म चला जाता है। जैसे ही इसको अप्रूवल मिलता है लखनऊ से, तो फिर हमारे खाते में जो है पैसे आने स्टार्ट हो जाए। जैसे मैं दिखाऊंगा, आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि जैसे हमने साइट पर सर्च कर रखा है रोजगार संगम भत्ता योजना, इसको जैसे मैंने एक लेख ओपन कर रहा हूँ, कोई भी इस योजना का क्या लाभ है और क्या कर सकते हैं इसमें, तो सबसे पहले एक मैंने क्लिक कर लिया है। एक तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा युवाओं को कल्याण हेतु विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इस प्रकार उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के बेरोजगार युवाओं को सहायता प्रदान करने हेतु रोजगार संगम भत्ता योजना शुरू किया है। इस योजना के माध्यम से योग्यता के आधार पर बेरोजगार युवाओं को मासिक सहायता प्रदान की जाती है। मासिक सहायता प्रदान की जाती है क्योंकि आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण शिक्षित बेरोजगार युवा अपनी शिक्षा अनुसार रोजगार नहीं तलाश कर पाते हैं, जिसके कारण वह निराश हो जाते हैं। लेकिन अब इस योजना का लाभ प्राप्त करके राज्य के बेरोजगार युवाओं को समर्थन और रोजगार के अवसर प्रदान करने में सहायता मिलेगी। रोजगार संगम भत्ता योजना का लाभ उठाने के लिए शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार संगम उत्तर प्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट sevayojan.up.nic.in पर पंजीकरण करना होगा। तो इस तरीके से आपको, जैसा मैंने आपको इस लेख में बताया है वो सत्य है, और आपको आ जाना है। और इसमें नीचे देखेंगे तो सारी प्रोसेस हमें बताई गई है, समझाई गई है, और किस तरीके से लॉगिन करना है, किस तरीके से इसे ऑनलाइन करना है, सारा कुछ इसमें डिटेल दिया गया है, दिखाया गया है। योजना का नाम क्या है, शुरू किसने करी थी और किस विभाग से संबंधित है, किसके लिए है, इसका क्या उद्देश्य है, कितनी इसमें राशि मिलती है, 1000 से 1500 रुपये प्रति माह है, और किस राज्य के लिए है, सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए है ये, और किसी राज्य के लिए मैं नहीं बता रहा हूँ। अगर कोई दोस्त अगर हमारे चैनल पर आ गया है किसी दूसरे राज्य से, तो प्लीज़ उनके लिए नहीं है, या उनके राज्य में होगी तो मुझे कंफर्म नहीं है, हमारे उत्तर प्रदेश राज्य के लिए है सिर्फ ये। इस प्रकार आप देख करके और इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं उन डॉक्यूमेंट्सों को रखना होगा। रोजगार संगम भत्ता योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक का उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
उत्तर प्रदेश के शिक्षित बेरोजगार युवा ही इस योजना के लिए पात्र होंगे। आवेदन को कम से कम 12वीं पास होना चाहिए आवेदनकर्ता को। इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने हेतु उम्मीदवार की जो आयु है वो 18 वर्ष से 35 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। इसमें जो डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं वो जैसे कि मैंने बताए थे आपको, आधार कार्ड आपका चाहिएगा और निवास प्रमाण पत्र आपके पास अवेलेबल नहीं है तो बनवा सकते हैं। अपना आय प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। EWS प्रमाण पत्र जो है मेनली वो आपको इसमें लगता है वो बनवाना पड़ेगा, बस और कोई खास डॉक्यूमेंट नहीं है। शैक्षणिक योग्यता आपके पास हाई स्कूल, इंटर आदि की मार्कशीट भी होंगी, वो लगा सकते हैं। मोबाइल नंबर आपके पास सभी के पास है ही आजकल के टाइम में। पासपोर्ट साइज़ का एक फ़ोटो चाहिए है और बैंक पासबुक इसमें लगती है। फिर सबसे पहले आ जाना है उनको रोजगार संगम यूपी की आधिकारिक वेबसाइट पर, और उनको इस वेबसाइट के सामने पेज खोल करके इस सारी प्रोसेस को देख करके और ऑनलाइन कर लेना। जैसे कि मैंने